बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 और उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड वाला जो बेटा उसका सवाल है, उसमें हमने क्या करना है। ये हमारे पास बेटा इसके 9 पार्ट दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8 और ये 9 वाला। ये बेटा जो 9 क्वेश्चन इसमें आपको दिए हुए हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 2 के जो 9 पार्ट है, इनमें कहते हैं आपने निशानदेही करनी है, पता लगाना है इनमें से कौन कौन से बेटा मैट्रिसेस, कौन कौन से कालब जो है वो आइडेंटिटी हैं यानी वहदानी कालब हैं, कौन से रो मैट्रिक्स हैं यानी कि कितारी कालब हैं, कौन से कॉलम मैट्रिक्स हैं कालमी कालब हैं, कौन से नल मैट्रिक्स हैं यानी कि सिफरी कालब हैं, कौन से स्क्वायर मैट्रिक्स हैं यानी कि मुरब्बी कालब हैं, और कौन से बेटा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं यानी कि मुस्ततीली कालब है। ये बेटा इनमें से हमने पता लगाना है। तो इससे जो पीछे वाला क्वेश्चन था बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 इसी एक्सरसाइज का, जो इससे पिछली वीडियो हमने बनाई है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। हमने वहदानी कालब यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो है वो डेफिनेशन की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसमें बेटा जो वितर होता है यानी जो डायगोनल होता है उसमें वैल्यू 1 1 होती है, बाकी सारी 0 होती हैं। जैसे ये हमने एग्जाम्पल ली थी, इधर 1 आ जाए और इधर 1 आ जाए बेटा, ये दोनों वैल्यू जो है ये डायगोनल यानी वितर कहलाते हैं। ये 1 होनी चाहिए, बाकी सारी 0 हो, तो ये क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी वहदानी कालब होता है। कितारी कालब वो होता है जिसमें सिर्फ एक कितार हो, एक से ज़्यादा कितारें ना हो, यानी एक रो हो, सिंगल रो, उसको हम क्या बोलते हैं, जो है बेटा कितारी कालब यानी कि रो मैट्रिक्स। कालमी कालब किसको बोलते हैं, जिसमें सिंगल कॉलम हो यानी सिर्फ एक कॉलम हो, कितारें जितनी मर्जी हो, कॉलम जिसमें सिर्फ एक होगा वो कालमी मैट्रिक्स होगा यानी जो है वो कॉलम मैट्रिक्स। और सिफरी कालब वो है यानी नल मैट्रिक्स वो है जिसमें सारे के सारे 0 होते हैं। उसके बाद बेटा स्क्वायर मुरब्बी मैट्रिक्स, जिसको आप स्क्वायर मैट्रिक्स यानी मुरब्बी कालब कहते हैं, ये कौन सा होता है, ये भी बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें रोज और कॉलम, कितारें और कॉलम जो है उनकी तादाद बराबर हो। जैसे इसमें 2 कितारें हैं और 2 कॉलम है, ये क्या है बेटा, एक मुरब्बी कालब है यानी कि रो मैट्रिक्स है। जैसे 1 1 1 1, ये भी क्या है, एक रो मैट्रिक्स है। और रेक्टेंगुलर यानी मुस्ततीली कालब ऐसे कालब को कहते हैं जिसमें बेटा कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो, जिसमें रोज और कॉलम्स जो हैं वो इक्वल ना हो। जैसे ये है बेटा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 सपोज इसमें 2 कितारें हैं और 3 कॉलम हैं, तो इसमें रोज और कॉलम जो है वो इक्वल नहीं है, कितारें और कॉलम बराबर नहीं है, तो ये कौन सा है, रेक्टेंगुलर यानी कि मुस्ततीली कालब है। अब इधर से बेटा हम देखते हैं, इसमें देखें आपके पास, क्या ये वहदानी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उधर तो बेटा इधर और इधर 1 होना चाहिए था, लेकिन ये तो बेटा आपके पास 1 1 नहीं है, इसका मतलब ये वहदानी नहीं है। क्या ये कितारी है, रो मैट्रिक्स है, नहीं बेटा ये रो मैट्रिक्स भी नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक रो होनी चाहिए, इसमें तो रो 2 हैं, तो जिसमें सिर्फ एक रो होगी वो रो मैट्रिक्स होगा। क्या बेटा ये कॉलमी यानी कि कॉलम मैट्रिक्स है, तीसरे वाला, तो इसमें बेटा कॉलमी मैट्रिक्स जो यानी कॉलमी कालब जो है, कॉलम मैट्रिक्स जो है, उसकी निशानी ये थी कि उसमें सिर्फ सिंगल कॉलम होना चाहिए, लेकिन इसमें तो 3 है, तो इसका मतलब ये कॉलमी कालब भी नहीं है। नल मैट्रिक्स यानी कि सिफरी कालब जो है बेटा, क्या ये है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर ये सारी वैल्यू 0 0 होती तो फिर ये नल मैट्रिक्स होना था, तो ये सिफरी कालब भी नहीं है, इसका मतलब ये चारों इसमें नहीं आते। मुरब्बी मैट्रिक्स है यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स, मुरब्बी कालब जो है वो है, उसमें बेटा ये था रोज और कॉलम की तादाद बराबर होनी चाहिए, तो क्या इसमें है, इसमें बेटा ना रोज जो है वो 2 हैं और कॉलम 1 2 और 3 है, तो इसका मतलब इसमें रो और कॉलम भी बराबर नहीं है, तो ये मुरब्बी भी नहीं है। तो ये मुस्ततीली है, क्या मुस्ततीली में यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या था बेटा, रो और कॉलम बराबर नहीं होने चाहिए, तो इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, तो ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये फर्स्ट वाले का आंसर सिर्फ आपने क्या लिखना है, ये कौन सा बेटा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है आपके पास। ठीक हो गया, इसका जवाब बेटा सिर्फ इतना सा है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है बेटा सेकंड वाला, इसमें देखें वहदानी यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। क्या ये बेटा
रो मैट्रिक्स है, रो वाले में एक रो होनी चाहिए, लेकिन इसमें तो 3 रोज हैं, रो मैट्रिक्स नहीं है। क्या बेटा ये कॉलम मैट्रिक्स है? बिल्कुल है, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स में बेटा सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए, तो ये इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, इसका मतलब ये बेटा कॉलम मैट्रिक्स है। उसके अलावा आगे चेक करते हैं, नल मैट्रिक्स है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर ये सारे जीरो होते तो नल मैट्रिक्स होना था। स्क्वायर मैट्रिक्स है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में बेटा अगर इसकी 3 रोज है तो कॉलम भी कितने होने चाहिए थे? 3 रोज और कॉलम बराबर होने चाहिए थे, इसमें नहीं है। तो क्या ये मुस्ततीली यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? तो बिल्कुल है, क्योंकि इसमें 3 रोज और एक कॉलम है, रो और कॉलम की तादाद बराबर ना हो तो वो बेटा क्या होता है? रेक्टेंगुलर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये बेटा जो आपके पास है ये वाला सेकंड वाला, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है यानी कॉलमी कॉलम भी है, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है यानी कि मुस्ततीली कॉलम भी है। इसके बेटा ये 2 आंसर आ गए। उसके बाद थर्ड वाले पे आ जाए। थर्ड वाले में बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, पहले वाला वहदानी नहीं है, क्योंकि उसमें यहाँ पे 1 1 होना चाहिए था। रो मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें 2 कितारें हैं, सिर्फ एक होती तो रो होना था। कॉलमी यानी कॉलम मैट्रिक्स ये नहीं है, उसमें एक कॉलम होना चाहिए। सिफरी वो नहीं है, उसमें सारी वैल्यू 0 होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स ये बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए है क्योंकि बेटा इसके अंदर रोज और कॉलम जो हैं उनकी तादाद बराबर है, 2 रोज और 2 कॉलम। उसके अलावा ये मुस्ततीली नहीं है। मुस्ततीली यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो वो होता है जिसमें बराबर ना हो, इसमें बराबर है। तो ये बेटा आपके पास थर्ड वाला भी सॉल्व हो गया। अब फोर्थ वाले का आंसर देखते हैं क्या आता है। इसमें बेटा सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये इसका मतलब ये आइडेंटिटी, इसके आंसर में एक तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसके अलावा यानी वहदानी, उर्दू वाले यहाँ पे वहदानी लिख लेंगे। उसके बाद बेटा ये रो मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं, एक होगी तो रो मैट्रिक्स होगा। कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है, इसमें 2 कॉलम है। उसके बाद नल मैट्रिक्स भी नहीं है, क्योंकि उसमें सारे सिफर होने चाहिए, इधर 1 1 है, इसलिए नल मैट्रिक्स भी नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स ये है बेटा, क्योंकि इसमें रोज और कॉलम की तादाद क्या है? बराबर है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एक बेटा आपके पास आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स, ये 2 इसके आंसर आ जाएंगे। उसके बाद फिफ्थ वाला जो पार्ट है उसमें देखें, ये बेटा आपके पास आइडेंटिटी वहदानी नहीं है, रो भी नहीं है, कॉलम भी नहीं है, क्योंकि ना इसमें एक कतार है ना इसमें एक कॉलम है। नल मैट्रिक्स सिफरी भी नहीं है, उसके बाद स्क्वायर भी नहीं है। तो फिर ये बेटा क्या बचा है? इसमें रोज 3 है और कॉलम 2 है, तो बराबर नहीं है, तो ये सिर्फ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये कौन सा है बेटा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है। ओके हो गया। उसके बाद बेटा आगे जो छठा है उसमें बेटा जो है ये आइडेंटिटी तो बिल्कुल नहीं है। उसके बाद ये रो मैट्रिक्स ये है, क्योंकि इसमें बेटा कितनी रोज हैं? इसमें एक ही रो है, तो इसका मतलब ये रो मैट्रिक्स है, एक ही रो है। कॉलम इसमें बेटा 3 है, इसलिए कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। नल नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है, क्योंकि रो और कॉलम बराबर नहीं है। लेकिन रेक्टेंगुलर है, क्योंकि इसमें एक रो और 3 कॉलम है, तो जिसमें रो और कॉलम बराबर ना हो उसको बेटा हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर। जिसमें बराबर हो उसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं बेटा। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रो और रेक्टेंगुलर है। उसके बाद बेटा जो 7 वाला है इसमें देखें, ये बेटा आइडेंटिटी नहीं है। उसके बाद ये रो मैट्रिक्स भी नहीं है, इसमें 3 रोज हैं, लेकिन कॉलम मैट्रिक्स ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कॉलम मैट्रिक्स है। उसके बाद बेटा नल मैट्रिक्स ये नहीं है, अगर इधर भी 0 होता तो फिर ये नल मैट्रिक्स होना था, नल भी नहीं है। स्क्वायर को अगर देखें, स्क्वायर में रोज और कॉलम बराबर होने चाहिए, इसमें नहीं है, इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स भी नहीं है। और बेटा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी कि मुस्ततीली कॉलम, ये बिल्कुल मुस्ततीली कॉलम है। क्यों है? क्योंकि इसमें बेटा रोज और कॉलम बराबर नहीं है, तो ये कॉलम और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है आपके पास। उसके बाद बेटा 8 वाला जो पार्ट है उसमें देखें, आपके पास सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर इधर भी 1 होता, ये और ये सारी लाइन 1 1 होती, जो वितर है, डायगनल है, तो फिर बेटा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना था। लेकिन अगर इधर 1 होता तो इधर 0 0 भी सारे होते, तो फिर ये जो है आइडेंटिटी होना था। इसका मतलब आइडेंटिटी नहीं है। रो भी नहीं है, क्योंकि इसमें तो 3 रोज हैं। रो मैट्रिक्स वो होता है जिसमें सिंगल रो हो। कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसमें सिंगल कॉलम हो। नल वेक्टर यानी सिफरी कॉलम भी नहीं है, क्योंकि उसमें सारी वैल्यू 0 होनी चाहिए।
उसके बाद मुरब्बी यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बेटा है स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्वायर की निशानी ये होती है रोज़ और कॉलम बराबर होने चाहिए। इसमें 3 रोज़ हैं और 3 ही क्या हैं, कॉलम है, तो इसका मतलब ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स है बेटा। ये रेक्टेंगुलर भी नहीं है, रेक्टेंगुलर में तो बराबर नहीं होते, तो इसमें बराबर हैं, तो ये इसका आंसर सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स है। और लास्ट वाला जो पार्ट है उसको देखें बेटा, आइडेंटिटी तो ये नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी में बेटा डायगोनल पे 1 1 होना चाहिए। क्या बेटा ये रो या कॉलम है, रो में एक कतार होनी चाहिए, कॉलम में एक कॉलम होना चाहिए, ना इसमें एक कतार है ना इसमें एक कॉलम है, ना ये रो मैट्रिक्स है ना ये कॉलम मैट्रिक्स है। क्या बेटा ये सिफरी यानी कि नल मैट्रिक्स है, बिल्कुल है नल मैट्रिक्स, सिफरी कॉलम बिल्कुल है, क्योंकि इसमें जितनी वैल्यू दी हुई है सारी सिफर है। उसके अलावा बेटा क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स यानी मुरब्बी कॉलम है, ये बिल्कुल मुरब्बी कॉलम नहीं है, क्योंकि उसमें रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर होनी चाहिए। इसमें तो रो 3 है और कॉलम कितने हैं, सिर्फ 2 हैं, तो बराबर नहीं है। और जिसमें बराबर ना हो रो और कॉलम उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका मतलब ये नल और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है बेटा, एक नल है और एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 था एक्सरसाइज 1.2 का बेटा वो कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें किसी भी जगह से किसी भी पॉइंट से आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई भी मसला हो, या इससे पीछे वाले जो क्वेश्चन हमने किए हैं उनमें कोई मसला हो, या किसी भी चैप्टर में बेटा आपको कोई मसला हो, तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको इनके नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, जो आपके सब्जेक्ट हैं, कोई भी सब्जेक्ट मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री या बेटा कोई भी आपका साइंस आर्ट्स का सब्जेक्ट है, उसके नोट्स, उसके बेटा गेस्ट पेपर हलशुदा, पेपर पेयरिंग स्कीम, कोई भी डाटा पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो बेटा उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे, वेबसाइट पे चले जाएंगे, उस वेबसाइट पे बेटा जो है आपको हर चीज़ अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी नाम से NAR कॉलेज के नाम से बेटा वेबसाइट है, वहाँ से आपको सारा डाटा मिल जाएगा। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आती हैं तो बेटा कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।